एजाज अहमद साहब, अगर बिल लाया जा रहा है तो मुश्किल तो आपकी पार्टी की कहीं बढ़ने वाली है। देखिए पूजा चारा जी, घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम। देखिए पूजा जी, ये जो राजनीति की जा रही है और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और एजेंसियां जिस तरह से सत्ता के इशारे पर काम करती रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इनके साथ चले जाते हैं, इनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वो पूरी तरह से धुल करके आ जाते हैं। उनका भ्रष्टाचार, उनका पाप पूरी तरह से छुप जाता है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। एनसीपी का मतलब बोला था नेशनल करप्ट पार्टी। और उसी भ्रष्टाचारी को 5 दिनों के बाद इन्होंने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके 20,000 करोड़ रुपए का जो मामला चल रहा था गबन का, उसको साइड कर दिया गया या अभी स्थगित कर दिया गया है। उसी तरह से बिहार में जब ये सत्ता में एक साथ बने हुए थे तो सृजन के मामले को दबा दिया गया। जब ये सत्ता से बाहर हुए जनता दल यू के लोग और नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ आए तो सृजन के फाइल को खोल दिए गए, सीबीआई जांच बैठा दिया गया। और जब फिर नीतीश कुमार जी 2022 के बाद 2024 में इनके साथ चले गए तो लेकिन अब क्या होगा फिर एजाज अहमद साहब? अब की बात कीजिए ना, वर्तमान पे आइए। अब क्या होगा? तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं भाई। पूजा जी, वर्तमान में देश और देश की जनता जिस तरह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और जिस तरह से लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं, जो ये फर्जी तरीके से सरकार बनाए हुए लोग हैं और फर्जी कार्यों के सहारे और कहीं ना कहीं फर्जी मामले बना करके जिस तरह से बिहार में 65 लाख वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित किया गया, उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब फटकार लगाई गई तब उस वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया गया, बूथवार प्रकाशित किया गया, लेकिन उसमें सर्चेबल आज भी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि दो नौजवान तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में एक परिवर्तनकारी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता का जिस तरह से SIR के मुद्दे पर वोट चोरी के मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है, इससे ये लोग बेचैन हो गए। और इसी बेचैनी में 130वां संशोधन। मैं ये पूछना चाहता, आप तेजस्वी जेल चले जाएंगे तो तेज प्रताप तो क्या है ऑप्शन, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मनीष जी चिंता मत कीजिए, आप जिनके लिए लाए हैं ये कानून के बारे में सबसे पहले